हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में उसकी थ्योरी हमने पढ़ी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब यूज करते हैं, हमने आपको ये भी कंडीशन बताया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है हमने ये भी बताया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे एज्यूम करते हैं, चूज करते हैं, कैसे मानते हैं, हमने इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया। सारी बातें हमने बताई, आपको एक दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराई। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज है, हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 का प्रॉब्लम नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। यहां पर ध्यान से देखिए, दो फंक्शन आपको दिख रहा है। जहां पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखेगा वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, मानते हैं, चूज करते हैं। हमने आपको इसके लिए एक वर्ड बताया था, आइलेट। हमने कहा आइलेट में जो शब्द, जो फंक्शन पहले आएगा उसे पहला फंक्शन और जो बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। जैसे I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शन है x और x cos x। x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड cos x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो x जो है हमारा अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, cos x क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं x, इंटीग्रेशन ऑफ cos dx माइनस d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos dx का होल dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यानी x sin x माइनस d dx ऑफ x करेंगे 1 आएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, sin x dx। इस तरह से x sin x माइनस sin x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस cos x आएगा, ये प्लस cos x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x sin x का 14.1 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फिर हम सेकंड प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड को भी ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n log x। तो हमने कहा जब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना हो, अगर दिए गए फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन आपको न पता हो, जिसका इंटीग्रेशन आपको न पता, उसको हम पहला फंक्शन मानते हैं। ठीक है, या हमने आपको यह भी बताया, देखिए यहाँ पर इलेट में ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, सॉरी लॉगरिथमिक है। ये लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पहला, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट टू सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाना चाहिए, कर लेंगे भाई। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड और अप्लाई कर लीजिएगा, एकदम लिखी है, हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, क्या, log x इंटीग्रेशन ऑफ x cos dx माइनस d dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x cos dx और इतना होल dx। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है एग्जाम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से है, देखिए दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल दिया है x cos ऑफ 2x dx। फिर वही अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन अप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ
x cos क्यूब x dx। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करने से पहले आप जो हमने सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब को हमने लिखने का एक तरीका आपको बताया। इसको लिखेंगे 3 cos x प्लस cos क्यूब है, इसको cos 3x होल बाय क्या 4 dx, या यहाँ से हो जाएगा 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x cos x प्लस x cos 3x और इतना dx। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x cos x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x dx। अब आप यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ जो है इंटीग्रेशन ऑफ x sin स्क्वायर x। यहाँ पर भी वही कहानी, sin स्क्वायर x से आया, तो sin स्क्वायर x होने के कारण हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x cos स्क्वायर x को लिखेंगे sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x by 2 dx। 1/2 को बाहर कर लेंगे, x -1 माइनस cos 2x dx, ठीक है। और यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस, इसको और आगे देख लीजिएगा, ये हमें मिलेगा यहां से देखें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x cos 2x dx, या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा ये, आप यहाँ पे कंडीशन बाय पार्ट लगा देंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, यहाँ पर बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का होल dx, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा आपको देखने में समस्या हो रही होगी, इसको समझने में। एक लाइन सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको आसान दिखेगा। इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है कुछ इस तरह से, x sin 2x cos 2x dx। हम इसको लिखना चाहें 1/2 x 2 sin 2x cos 2x dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, ये फार्मूला आपका बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, sin ऑफ 2 × 2x plus dx, या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x sin 4x dx। अब ये दो फंक्शन आपको दिखने लगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और sin 4x हो जाएगा सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की भी कहानी कुछ इसी तरह से है। इसमें क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 7, आपको यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रहे होंगे ना, x sec x tan x। आप x को पहला फंक्शन मान लेंगे, sec x tan x को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। sec x tan x दोनों को मिलाकर सेकंड फंक्शन यूज करेंगे, x
इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx minus dx of x sec x into tan x dx इतने काम करेंगे और सौ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे करेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और अगला हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 इसको मिटा दे रहे हैं, हो जाएगा भी। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 कुछ इस तरह से है। प्रॉब्लम नंबर 8 देखें, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 4x dx। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos 4x है, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 2x। हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। या यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा और ये हो जाएगा x sec स्क्वायर 2x। ये x फर्स्ट फंक्शन हो गया, sec स्क्वायर 2x सेकंड फंक्शन हो गया। आप इसको सॉल्व करें। फिर इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x into sec स्क्वायर x dx। log sin x को हम पूरे को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, sec स्क्वायर को सेकंड फंक्शन। आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ठीक, tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिएगा, x को सेकंड। क्योंकि अगर हम वर्ड देखें आइलेट में, तो आइलेट में देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और x को सेकंड फंक्शन फार्मूला बाय पार्ट का लगा देंगे। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11 भी देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 11 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आपने पढ़ा है आईटीएफ में ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है क्या, 2 tan इनवर्स x। क्या हमने फार्मूला पढ़ा, 2 tan इनवर्स x। कैसे, अगर x इक्वल टू tan थीटा लिख करो, x इक्वल टू क्या यूज करना है, tan थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा और मिलेगा 2 थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 2 tan इनवर्स x। या आईटीएफ का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x dx होगा। याद कीजिए, हमने आपको जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना पढ़ाया था, उसमें एक बात मैंने आपको समझाई थी क्या, कि जब कभी भी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, फंक्शन अकेला हो जैसे tan इनवर्स x, और उसके साथ कोई सेकंड फंक्शन आपको न दिख रहा हो और इसका इंटीग्रेशन भी आपको न पता हो, tan इनवर्स x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 1 लिख देंगे। और tan इनवर्स x को पहला फंक्शन, 1 को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन, और अप्लाई कर देंगे बाय पार्ट और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कुछ घबराना नहीं है। फिर से याद कीजिए, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिला होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया है, वहां हमने कई बातों पर चर्चाएं की है।
जैसे पहली बात तो हमने ये चर्चा किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कब करेंगे, कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम फर्स्ट फंक्शन कैसे एज्यूम करते हैं। इन सब बातों को हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया था, संभवतः मिल गया होगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसमें ही हमने आपको ये भी बताया था कि अगर tan इनवर्स x into 1 है, वो tan इनवर्स आ जाए या √a² - x² आ जाए, तो वहां पे हम कैसे जो है वो सेकंड फंक्शन को मानते हैं। उसमें मैंने तरीका बताया था कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। हमने इन सब बातों की चर्चा की थी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बात आगे बढ़ती है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में भी देखो कुछ नहीं है। 12 में क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ tan इनवर्स x dx, आपका ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बाय पार्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है साइन ऑफ √x। 13 को ध्यान से समझिएगा, क्या दे रखा है। 13 प्रॉब्लम हम बता दे रहे हैं, सॉल्व करा दे रहे हैं। थोड़ा सा कुछ ये अलग है, थोड़ा सा इसमें कुछ समझने के लिए आपको एक अलग तरीके से कुछ समझना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन, पहले सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन यहां पर लगाना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाधान। इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है साइन √x dx। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इन सेंस ये है, इसमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अलग क्या सोचना है समझिए। यहां पर हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे √x = क्या t, √x को क्या लिख कर लेंगे t, या इसको हम ये भी लिखना चाहे लिख सकते हैं x = t², ना x = t²। डिफरेंशिएट करेंगे dx, क्योंकि जो भी एज्यूम किया वो डिफरेंशिएट किया जाता है, d dt ऑफ t², ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2t dt/dx, यहाँ से dx = 2t dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखें, अब यहाँ मिलेगा i = यहाँ पर साइन √x की जगह t लिख देंगे और dx की जगह क्या लिख देंगे 2t dt। 2 बेचारा कोएफिशिएंट है, बाहर कर लेंगे sin t into t dt। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेट कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 का। 14 प्रॉब्लम कुछ नई बातें नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। x³ e⁻mx है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, लगा लीजिएगा। इसमें कोई नई बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। 15 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। 15 नंबर प्रॉब्लम देखिए, एक्सरसाइज का 15 प्रॉब्लम। 15 प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ ex² dx। इसको हम कुछ ऐसा है, x² x² dx। ध्यान से समझिएगा, x² x² dx। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, देखो ध्यान से समझिए। अब हम क्या करते हैं, देखो ये x³ था तो हमने x² x लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे x² = t, डिफरेंशिएट करेंगे 2x = dt/dx।
x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, तब ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह टी e की पावर टी और x dx के प्लेस पर लिख देंगे 1/2 dt। 1/2 बाहर आएगा, t e की पावर t dt। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में भी थोड़ा सा फेरबदल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में फेरबदल कुछ इस प्रकार से करना है, x × tan स्क्वायर x dx। तो इसको tan स्क्वायर x को आप देंगे sec स्क्वायर x - 1 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x - x dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करिएगा। ये तो सीधे सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे बाई पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 17 देखें। प्रॉब्लम नंबर 17 पे ध्यान दीजिए भाई, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सॉरी, cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, x सेकंड फंक्शन हो जाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा, x जो है सेकंड फंक्शन होगा। इसके बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 18 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है? 18 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें काफी कुछ फेरबदल है, इसलिए संभवतः हालांकि है तो इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 देखिएगा भाई। प्रॉब्लम नंबर 18 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 कुछ इस तरह से है। प्रॉब्लम नंबर 18 प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x sin ऑफ 2x dx। ध्यान से समझिएगा, यहां पर e की पावर sin x sin 2x को लिखना है 2 sin x cos x dx। 2 को बाहर कर लेंगे, क्या आ जाएगा? e की पावर sin x into cos x dx। अब आपको एज्यूम करना होगा लेट sin x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x dt by dx। यहां से cos x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। देन आपको मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t सॉरी 2 e की पावर t sin x की जगह t और cos x dx की जगह लिख देंगे dt। हमारे पास आया इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 t into e की पावर t dt और ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। क्योंकि आइलेट शब्द में देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो हमने बताया था आइलेट शब्द में जो फंक्शन बाद में आएगा वो एज सेकंड फंक्शन, जो फंक्शन पहले आएगा एज फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाता है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 14.1 14.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
एक्सरसाइज 14.2 का हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।